वेलकम टू इमेजिन क्लासेस। आज आप लोग के सामने टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट लेकर आया हूँ, जिसमें हम 2-3 टाइप के क्वेश्चन करेंगे और कंसेप्ट भी बताएंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ कि कैसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। P कैन डू ए वर्क इन 60 days एंड Q कैन डू द सेम वर्क इन 60 days। इन हाउ मेनी डेज दे कैन डू इट टुगेदर। P किसी काम को 40 दिन में कर सकता है तथा Q उसी काम को 60 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है, P का जो होगा, P जो है वो 40 दिन में काम कर रहा है किसी काम को, और Q उसी काम को 60 दिन में कर रहा है। तो आपको क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। तो इसका ऐसा लो, इसका एलसीएम लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 इसका एलसीएम हो जाएगा। कि 120 इसीलिए लेते हैं कि दोनों जो भी नंबर ले, कोई जरूरी नहीं एलसीएम 200 ज़्यादा भी ले सकते हैं, 240 भी ले सकते हैं, ताकि दोनों से डिविजुअल हो सके। तो जैसे P 40 काम करता है, टोटल वर्क 120 है, तो इसका क्षमता कितना होगा, मैंने इसका एफिशिएंसी कितना होगा, इसका 3 एफिशिएंसी होगा। इसका 120/60 करेंगे तो 2 एफिशिएंसी होगा। ये इसका क्षमता है कि एक दिन में इतना काम कर सकता है। ठीक है, तो बोल रहा है P और Q दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा। तो P और Q दोनों मिला कितना हो जाएगा, 3 + 2 5 एफिशिएंसी हो गया दोनों का मिला के। तो टोटल वर्क कितना, 120 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 5 दूना 10, 4 5 20, यानी 24 दिन में दोनों मिलके इस काम को कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 इसका राइट आंसर होगा। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर कुछ हम चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि Q जो है, Q जो है अपनी आधी एफिशिएंसी से काम करती है, आधी एफिशिएंसी से काम करे। ठीक है, तो Q का एफिशिएंसी 2 है, तो आधा क्या हो जाएगा, 2 ये आधी एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 1/2 × 2, दैट इज 1। तो आधी एफिशिएंसी इसका एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। तो दोनों मिलके इसी काम को कितने दिन में करेगा, तो दोनों मिलके इस काम को कितना करेगा, इधर एफिशिएंसी P का 3 है और Q का 1 है, 4 है, तो 120/4 यानी कि 30 दिन में काम कर सकता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर Q आधी काम करता है, उसी तरह अगर P आधी एफिशिएंसी से काम करता है, तो P का एफिशिएंसी जो क्षमता है उसको आधा कर दो, दोनों को जोड़ दो और डिवाइड बाई टोटल वर्क डिवाइड बाई जितना एफिशिएंसी हो रहा है, तो उससे आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसमें 30 आ गया, लेकिन क्वेश्चन में मेरा 24 आंसर था। ये तो कुछ चेंज किए तो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P कैन डू द वर्क इन 20 days एंड P एंड Q कैन डू इट इन 12 days टुगेदर। इन हाउ मेनी डेज Q कैन अलोन डू इट। P किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और P तथा Q मिलकर इस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो अकेला Q कितना दिन में इस काम को करेगा। ठीक है, तो P अगर मान लीजिए 20 दिन में कर रहा है और दोनों मिल के P और Q जो मिल के 12 दिन में काम कर रहा है, इसका पहले एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इफिशियंसी जो है, P का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 60 डिवाइड बाई 20 यानी कि 3, और ये दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60 यानी कि 5। तो P का एफिशिएंसी 3 है और P + Q का 5 है, यानी कि Q का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। ठीक है, Q का अकेले एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। तो पूछा है कि इसी काम को Q कितना दिन में कर सकता है। Q का एफिशिएंसी एक दिन का 2 है, तो 60 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 30 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, A कैन डू वर्क इन 20 days एंड B कैन डू इट इन 30 days along with C. They did the job in 10 days only. Then C alone can do the job in how many days. मतलब A किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, A जो है 20 दिन में कर सकता है, और B जो है वो 30 दिन में कर सकता है, और C के साथ मिलकर उस काम को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो A जो है, A कितना दिन में कर रहा है, A आपका 20 दिन में कर रहा है, और B जो है वो 30 दिन में कर रहा है, और A + B + C तीनों मिल के जो है कितना दिन में, 10 दिन में कर रहा है। इसका एलसीएम 60 ले लेते हैं, तो A का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, A का एफिशिएंसी 3 हो जाएगा,
बी का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा, तीनों मिल का एफिशिएंसी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ए और बी 5 कर रहा है, यानी कि सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? सी का एफिशिएंसी सिर्फ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा है कि सी अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है? तो 60 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 60 डेज में ये काम को सी अकेले कर सकता है। ठीक है, अगर ए सिर्फ पूछता तो 60/3 हो जाता, 60/3 हो जाता, ए अकेले करता। अगर बी अकेले करता तो 60/2 हो जाता। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन को देखिए क्या क्या बोल रहा है। सबसे पहले आपको सबका एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। एफिशिएंसी निकालने के बाद देखिए ए और बी 5 एफिशिएंसी है, 5 एफिशिएंसी है, तो तीनों मिल के 6 एफिशिएंसी है, यानी कि सी का एफिशिएंसी 1 होगा। तो 60/1 यानी 60 डेज में सी अकेले करेगा। इसी को अगर सिर्फ पूछता कि ए अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता था, तो 60 डिवाइडेड बाई 3 कर 60 डिवाइडेड बाई 20 करते हैं, यानी कि 60 डिवाइडेड बाई 3 करते हैं, यानी कि 20 दिन में ए अकेले करेगा। और बी अकेले 30 दिन में करेगा। 60 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो बी अकेले 30 दिन में करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2 days 20 and 24 days respectively. They began the work together, but A left after some days and B finished the remaining work in 2 days. A left after. देखिए मतलब कि ए और बी क्रमशः 20 और 24 दिनों में पूरा कार्य कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए में काम छोड़ दिया और बी ने 2 दिन से काम पूरा कर लिया। ए ने कितने दिनों बाद छोड़ दिया? ए पूछा है कि ए और बी दोनों मिलके कुछ दिन तक काम किया और ए छोड़ के चला गया और बी जो है वो 2 दिन में काम करता है। तो पूछा है कि ए कितने दिन के बाद काम छोड़ के चला गया। ठीक है, तो ए का जो है 20 दिन काम करता है और बी जो है 24 दिन करता है। तो दोनों कैल्शियम लेंगे तो 120 लेंगे और ए का जो एफिशिएंसी होगा ये 6 हो जाएगा और बी का जो एफिशिएंसी होगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो बोला है क्या, जैसे मान लीजिए ए और बी मान लीजिए टोटल एफिशिएंसी 11 है। मान लीजिए ए और बी x दिन तक काम करता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, ए छोड़ के चला जाता है तो बी 2 दिन तक काम करता है। बी जो है 2 दिन तक काम करता है, यानी 5 दूना 10, यानी कि 10 काम करता है। और टोटल ओवर कितना है 120 है। तो इससे एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, 11x = 110, x = 10, यानी कि ए और बी जो है वो 10 दिन तक साथ में काम करता है। और ये भी इससे भी निकल सकता है कि जो ए कितना दिन बाद काम छोड़ता है। तो ए जो है 10 दिन बाद काम छोड़ता है। ठीक है, अब दूसरा मेथड इसका क्या है, सेकेंड मेथड। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, सेकेंड मेथड काम कर लेते हैं। मान लीजिए कि ए जो है ये 2 दिन बाद काम करके छोड़ के जा रहा है। मान लेते हैं कि बी जो है बी 2 दिन में काम कर रहा है, तो मान लेते हैं कि हम ए बी और 2 दिन काम कर रहे थे, ए को भी 2 दिन और काम करा लो। तो ए को 2 दिन काम करा लो तो कितना हो जाएगा 12। पहले टोटल में 120 काम था, अब ए को भी बोलते हैं और 2 दिन तुम अब एक काम करो, तुम और 2 दिन काम कर लो। ठीक है, तो 2 दिन काम करेगा तो एफिशिएंसी इसका कितना 6, तो 6 दूना 12 यानी कि 132 काम करेगा। ठीक है, 132 काम करेगा और 132 काम और दोनों मिलके कितना काम कर रहा है 11, यानी कि 12 दिन तक दोनों मिलके काम करेगा तो 12 दिन तक काम कर रहा है। यानी और बी जो है वो 2 दिन रिमेनिंग काम कर रहा है, यानी कि ए जो है वो 10 दिन साथ में काम किया है, यानी कि ए जो है वो 10 दिन तक साथ में काम किया। या तो उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ए जो है 10 दिन बाद काम को छोड़ा है। ठीक है, तो ए लेफ्ट आफ्टर 10 डेज। या तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, या कि ए और बी दोनों मिलके कितना दिन तक काम किया, तो उसका भी आंसर 10 ही होगा। और पूछा जाए जिसमें पूछा है क्वेश्चन में ए कितने दिन के बाद काम छोड़ता है, तो ए 10 दिन के बाद काम छोड़ता है। दोनों का आंसर सेम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 पर्सन अर्न ₹8,400 in a week. If they work 8 hours per day, then how many amount would be earned by 9 person in a week if they do the work 6 hours per day? यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 8,400 अर्जित कर सकते हैं, तो 9 व्यक्तियों द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह अर्जित की जाने वाली राशि क्या होगी? ठीक है, तो इसके लिए कंसेप्ट होता है, जैसे मान लीजिए कि मैन, ये मैन हो गया,
ये हो गया क्या हो गया डेज, ये हो गया आवर डिवाइडेड बाय, ये हो गया वर्क और ये हो गया रुपीज़। ये दोनों को MDH बोलते हैं। M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय W2 R2। ये M क्या है नंबर ऑफ मैन, D क्या है नंबर ऑफ डेज, H क्या है नंबर ऑफ आवर, W क्या है वर्क, R क्या है रुपीज़। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि 6% मैंने 6% मैंने 6 मैन हो गया, 6% 8 घंटा तक प्रतिदिन काम करता है, तो 8 डेज तक काम कर रहा है। कितना घंटा काम कर रहा है, ठीक है, ये क्या हुआ 8 घंटा हो गया, डेज नहीं हुआ 8 घंटा हो गया। ठीक है, इंटू, अब मान लीजिए कितना घंटा काम कर रहा है उससे पता नहीं, ठीक है, प्रति घंटा दिया है, 8 घंटा प्रति दिन कार्य करके प्रति सब जनता, मतलब 6 व्यक्ति जो है 8 घंटा तक काम कर रहा है, 8 घंटा तक काम कर रहा है। ठीक है, प्रतिदिन मतलब एक दिन। ठीक है, ये आवर हो गया। और बोला कितना रुपया मिल रहा है उसको, 8,400 रुपया मिल रहा है। ठीक है, इसमें वर्क का बात नहीं हुआ तो वर्क नहीं लेंगे। ठीक है, अब पूछा है कि इस काम को करने के लिए कितना रुपया, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति अगर 9 को आदमी रहता है और वो 6 घंटा प्रतिदिन काम करता है, 6 घंटा प्रतिदिन काम करता है, और तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा, कितना रुपया उसको देना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, R2 क्या हो जाएगा 8400 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो 8 से ये तो 1, 8 5 40, 0 150, तो 150 गुना 15 करेंगे, 15 चौक। ठीक है, तो 8 से डिवाइड होगा तो 8, आप दूसरा बनने जाए तो एक 0 लेंगे, 8 5 40, यानी कि इसको 9 से गुना करो तो 0, 9 5 45, ठीक है 9, यानी कि कितना लगेगा, इतना रुपया आपको लगेगा, इतना रुपया मिलेगा उसको। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आपने देखा इस तरह का क्वेश्चन MDH बोलते हैं, तो सबका मतलब आप समझ के, तो इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने 6 व्यक्ति 8 घंटा प्रतिदिन काम करता है तो उसको कितना मिलता है, तो उसी काम को अगर 9 व्यक्ति 8 घंटा काम करेगा तो उसको कितना पैसा मिलेगा, तो इसका आंसर 9,450 हो जाएगा। तो आपने देखा कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप सभी वीडियो को देखें और अपना कंसेप्ट क्लियर करें। थैंक यू।